प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विनीता निर्वाण, एमएलवी गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। पूर्व के व्याख्यान में हमने उपयोगिता के प्रकार और उसके माप के संबंध में अध्ययन किया और कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता के संबंध में अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत जब किसी वस्तु का उपभोक्ता उपभोग करता है तो प्रारंभ में जो उपयोगिता मिलती है वह धनात्मक सीमांत उपयोगिता होती है। जब उपभोक्ता किसी वस्तु की इतनी अधिक मात्रा का उपभोग कर लेता है कि अतिरिक्त इकाई से प्राप्त अतिरिक्त उपयोगिता उपलब्ध नहीं होती है, तो सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है और अधिकतम संतुष्टि की स्थिति पूर्ण तृप्ति बिंदु पर होती है। और जब अधिकतम संतुष्टि की स्पष्टता का पूर्ण तृप्ति बिंदु होता है, तो इसके पश्चात भी उपभोग करने पर उसकी सीमांत उपयोगिता घटकर ऋणात्मक हो जाती है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिताओं का योग है। इस कारण सीमांत उपयोगिता एवं कुल उपयोगिता में गहरा संबंध होता है। अब हम सीमांत उपयोगिता विश्लेषण की मान्यताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। सीमांत उपयोगिता विश्लेषण कुछ निश्चित मान्यताओं पर आधारित है जो मुख्य हैं। ए है विवेकशील उपभोक्ता। सीमांत उपयोगिता विश्लेषण की यह मान्यता है कि उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी है और वह अपनी आय को इस प्रकार से व्यय करना चाहता है कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके, या दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि कम साधनों से अधिकतम आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। दूसरा है उपभोक्ता की माप उपभोक्ता की माप करना या उपयोगिता की माप करना संभव। इसका मानना यह है कि उपयोगिता न केवल अनुभव की जा सकती है बल्कि इसे मापा भी जा सकता है और इसकी तुलना भी की जा सकती है। अर्थात हम इसकी कंपैरेटिव स्टडी भी कर सकते हैं कि एक वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता दूसरी वस्तु से प्राप्त होने वाली उपयोगिता की अपेक्षा कम है या अधिक। नेक्स्ट है स्वतंत्र उपयोगिता की कल्पना। यह माना जाता है कि वस्तु के प्रत्येक इकाई की उपयोगिता को स्वतंत्र रूप से मापा जा सकता है और उनका अन्य वस्तुओं एवं अन्य इकाइयों से कोई संबंध नहीं होता, परंतु यह केवल मात्र कल्पना है, क्योंकि अगर हम किन्हीं दो वस्तुओं का उपभोग कर रहे हैं तो एक वस्तु का उपभोग बढ़ाने पर हमें ऑटोमेटिक दूसरी वस्तु का उपभोग घटाना पड़ेगा, जो हम अगले व्याख्यान में विस्तार से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है मुद्रा की सीमांत उपयोगिता का स्थिर रहना। इसके अंतर्गत मुद्रा की सीमांत उपयोगिता समान बनी रहती है, अर्थात कम व्यय करने तथा अधिक व्यय करने में मुद्रा की सीमांत उपयोगिता में कोई अंतर नहीं आता। यद्यपि यह मान्यता वास्तविक नहीं है, तथापि मुद्रा के रूप में उपयोगिता की माप करने के लिए इसका एक विशेष महत्व है। नेक्स्ट है उपयोगिता की अन्य मान्यताएं। वस्तुएं एक रूप होनी चाहिए, उनकी मात्रा गुण एवं समान होने चाहिए, परंतु वास्तव में ऐसा होता नहीं है। उपभोग के मध्य आवश्यकताओं में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ उपभोक्ता की आय को सीमित माना गया है और बाजार में बहुत अधिक क्रेता और विक्रेता होते हैं और उपभोक्ता उस बाजार का एक अंश मात्र माना गया है, जबकि वास्तव में उपभोक्ता बाजार का सम्राट माना जाता है। अब है सीमांत उपयोगिता विश्लेषण का महत्व। अर्थशास्त्र के सिद्धांतों की व्याख्या करने में सीमांत उपयोगिता विश्लेषण महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। इसका प्रयोग अर्थशास्त्र के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। प्रोफेसर जे.के. मेहता ने लिखा है, पूर्ण विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि लगभग समस्त आर्थिक ढांचा सीमांत उपयोगिता के विचार पर आधारित है। सीमांत उपयोगिता विश्लेषण के मुख्य महत्व में उपभोग के क्षेत्र में महत्व। सीमांत उपयोगिता हास नियम का आधार। सीमांत उपयोगिता की धारणा यह बताती है कि जैसे जैसे वस्तु की अधिकाधिक इकाइयों का उपयोग किया जाता है, वैसे वैसे सीमांत उपयोगिता कम होती जाती है। यही बात उपयोगिता हास नियम में भी देखी जा सकती है।
नेक्स्ट है सम सीमांत उपयोगिता नियम का आधार। मानव अपनी अनंत आवश्यकताओं को सीमित साधनों में समायोजित करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है, लेकिन यह तभी संभव होता है जब वह इस प्रकार व्यय करे जिससे कि व्यय किए हुए प्रत्येक द्रव्य की सीमांत उपयोगिता प्रत्येक दशा में बराबर हो। इस विचार के आधार पर ही सम सीमांत उपयोगिता नियम लॉ ऑफ इक्वो मार्जिनल यूटिलिटी की रचना की गई है। नेक्स्ट है उपभोक्ता की बचत का आधार। सीमांत उपयोगिता या सीमांत इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता इस इकाई के लिए दिए गए मूल्य के बराबर होती है। ऐसी परिस्थिति में उपभोक्ता को सीमांत इकाई से पहले की इकाइयों के उपभोग से उन पर व्यय की गई राशि से जो अधिक उपयोगिता मिल रही होती है वही उपभोक्ता की बचत कंज्यूमर सरप्लस होती है। आगामी अध्याय में हम विस्तार से इसके बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है मांग के नियम का आधार। मांग का नियम यानी लॉ ऑफ डिमांड उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है तथा उपयोगिता ह्रास नियम समसीमांत उपयोगिता नियम पर आधारित है। इस प्रकार मांग का नियम भी सीमांत की धारणा पर आधारित है। नेक्स्ट है उत्पादन के क्षेत्र में उपभोक्ता की भांति उत्पादक भी उत्पादन को अधिकतम करना चाहता है। इसके लिए वह उत्पादन में के विभिन्न साधनों यथा भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, संगठन आदि को इस प्रकार से प्रयोग में लाता है कि उनसे प्राप्त सीमांत उत्पादन अथवा उत्पादकता बराबर हो। अतः सीमांत विश्लेषण के आधार पर ही उत्पादक सीमांत उत्पादकता एवं सीमांत लागत का विश्लेषण करता है। विनिमय के क्षेत्र में महत्व। कोई व्यक्ति किसी वस्तु के लिए कितना मूल्य चुकाएगा यह उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता पर से ही निर्धारित होता है। एक व्यक्ति किसी वस्तु के अतिरिक्त इकाइयां उस सीमा तक खरीदता जाएगा जब तक कि इकाई की सीमांत उपयोगिता उसके द्वारा किए गए त्याग की राशि के मूल्य के बराबर न हो जाए। नेक्स्ट है जिस प्रकार सीमांत उपयोगिता वस्तु के क्रय मूल्य का निर्धारण करती है उसी प्रकार विक्रेता के लिए विक्रय मूल्य का निर्धारण भी सीमांत लागत के आधार पर किया जाता है। जिस संतुलन बिंदु पर सीमांत उपयोगिता तथा सीमांत उत्पादन लागत एक दूसरे के बराबर हो जाती है उसी संतुलन पर वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। नेक्स्ट है वितरण के क्षेत्र में उत्पादन विभिन्न साधनों के संयुक्त प्रयास का परिणाम होता है। अतः उत्पादन के प्रत्येक साधन को कितना भुगतान किया जाए यह इस बात का ज्ञान सीमांत उत्पादकता विश्लेषण द्वारा ही होता है। राजस्व के क्षेत्र में महत्व। सीमांत उपयोगिता विश्लेषण के आधार पर सरकार कर का निर्धारण करती है। राजस्व का अधिकतम सामाजिक कल्याण सिद्धांत भी सीमांत लाभ तथा सीमांत त्याग पर आधारित है। इसी प्रकार समाज की विभिन्न वर्गों पर कर लगाते समय सीमांत त्याग के विचार का भी ध्यान रखा जाता है। निर्धन लोगों के लिए धन की सीमांत उपयोगिता अधिक होती है जबकि धनवान व्यक्तियों के लिए धन की सीमांत उपयोगिता कम होती है। अतः सरकार निर्धनों की तुलना में धनिकों पर अधिक कर लगाती है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र के प्रत्येक क्षेत्र में सीमांत उपयोगिता विश्लेषण महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सीमांत उपयोगिता विश्लेषण की आलोचनाएं। अनेक अर्थशास्त्रियों ने सीमांत उपयोगिता विश्लेषण की कटु आलोचना की है। विद्वानों का मानना है कि उपयोगिता केवल एक सैद्धांतिक शब्द है, इसे मापा नहीं जा सकता। अतः उनके द्वारा की गई आलोचनाएं निम्नलिखित है। माप कठिन। यह एक मनोवैज्ञानिक विचार है जिसको मापना कठिन है। इसके अतिरिक्त विभिन्न व्यक्तियों के लिए विभिन्न वस्तुओं की विभिन्न समयों पर उपयोगिता भी अलग अलग होती है, अतः इसे मापना कठिन है। सीमित क्षेत्र। सीमांत विश्लेषण का समष्टि अर्थशास्त्र में प्रयोग सीमित हो जाता है क्योंकि यह व्यष्टि इकाइयों तक ही सीमित है, अर्थात यह समष्टि का अध्ययन नहीं करता है। उपभोक्ता को हमेशा विवेकपूर्ण मानना गलत। यह मानना ठीक नहीं है कि उपभोक्ता सदैव विवेकपूर्ण तरीके से कार्य करता है। मनुष्य विवेकपूर्ण
कार्य की अपेक्षा रीति रिवाजों, आदतों और भावनाओं से प्रेरित होकर भी निर्णय लेता है। नेक्स्ट है टिकाऊ वस्तुएं। सामान्यतः देखा जाता है कि कुछ वस्तुएं अत्यंत टिकाऊ होती हैं और वर्षों तक उनका उपभोग होता रहता है। परिणाम स्वरूप ऐसी वस्तुओं के संदर्भ में सीमांत विश्लेषण का विचार उपयुक्त नहीं होता है। नेक्स्ट है अवास्तविक मान्यताएं। सीमांत उपयोगिता विश्लेषण की अनेक मान्यताएं जैसे कि वस्तुओं की एकरूपता, विवेकशील उपभोक्ता, स्वतंत्र उपयोगिता, उपयोगिता की माप मुद्रा के रूप में, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता का स्थिर होना आदि मान्यताएं अव्यावहारिक एवं अवास्तविक प्रतीत होती है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि सीमांत उपयोगिता विश्लेषण के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने यह कहा है कि इसे मापना कठिन है, जबकि कुछ विद्वान इसे गणनावाचक एवं क्रमवाचक दृष्टिकोण में मापनीय बताते हैं। आगामी व्याख्यान में हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के बारे में अध्ययन करेंगे।